दोन सलामीवीर बॅटर म्हणून जर आपण पाहिलं तर बबन नाईक आणि त्यांच्या समवेत जर आपण पाहिलं तर अभिषेक अंगणे येताना पाहायला मिळतात बॅटिंगसाठी. सलामीवीर फलंदाज म्हणून USV उमेश इलेव्हन या संघाकडून अभिषेक अंगणे आणि बबन नाईक बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. सामना 5-5 षटकांचा असेल. मॅच ऑफिशियल्स आपण याची दोखी नोंद घ्या. 5-5 षटकांचा सामना असेल आणि पहिलं षटक मात्र पॉवर प्लेचं असणार आहे. आपण याची नोंद घ्यायची आहे. चला सामन्याला सुरुवात करा. मॅच ऑफिशियल. सामना 5 षटकांचा असणार आहे. पहिलं षटक पॉवर प्ले आणि आता या पहिल्या ओव्हरला सुरुवात होते. स्ट्राइकिंग एंडला अभिषेक अंगणे आणि नॉन स्ट्राइकिंग एंडला बबल नाईक. पहिला बॉल, पहिलं षटक हाताळण्यासाठी आपण पाहतोय षटक क्रमांक 1. पहिलाच बॉल प्रचंड वेगातला पाहायला मिळालाय आणि पहिला चेंडू आता निर्धाव येताना पाहायला मिळतोय. हिमांशू पाटील गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं आहे आणि हे पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळण्यासाठी हिमांशू पाटील याला आमंत्रित केलं गेलं. एक युवा उद्योन्मुख गोलंदाज आहे आणि डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं असणार आहे कारण सामना 5 षटकांचा आहे. आपण याची नोंद घ्या. MHB बोरवलीमध्ये आपण आहोत. जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदान आणि याच मैदानात हा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहतोय. पहिला दिवस या स्पर्धेचा. हो फुलटॉस बॉल होता. समोरच्या दिशेने फटका खेळण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑफ मध्ये फिल्डर. रन मिळणार नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगत होते. आतापर्यंत 2 चेंडू हिमांशू पाटीलने हाताळलेत. एकही धाव खर्च केली नाहीये. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. स्ट्रायकिंग एंडला अभिषेकला आपण पाहतोय आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला बबल नाईक बॅटिंग करत असताना पाहायला मिळत आहेत. तिसरा बॉल हा ट्रॅकर होता. पुल करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला जरूर आणि त्यानंतर आता ही एक धाव पूर्ण केली आहे. एकेरी धावेच्या मदतीने संघाचं खातं देखील उघडलंय. हो यावेळेला क्लीन बोल्ड फर्निचर डिस्ट्रॉय करून टाकलंय. व्हॉट अ बॉल. आणि या बॉलवर यष्ट्या उद्ध्वस्त झाल्यात. पहिली विकेट. बबल नाईक बॅक टू द पॅव्हिलियन. रोहित खरात बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. हिमांशू पाटीलने आपल्या संघाला ही पहिली विकेट मिळवून दिली आहे. काय बॉल हाताळला होता हिमांशू पाटीलने. डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज प्रभावित करतोय पहिल्या षटकामध्ये. ओमकार देवीदास देसाई इन ऍक्शन पाहायला मिळत आहे. टीम ताई पॅकर्स या संघाकडून. या संघाचा कर्णधार देखील आहे. चिन्मय कदम इन ऍक्शन पाहायला मिळतील या मॅच मध्ये. फुलटॉस बॉल होता. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केलाय. फिल्डर आहेत आणि
या बॉलवरती जर आपण पाहिलं तर आता चौकार येताना पाहायला मिळतो. या मॅच मधील पहिला आलाय चौकार फलंदाज रोहितच्या बॅटमधून. रोहितसाठी पुढचा बॉल, यावेळेला काय फटका खेळलाय, क्लास होता या फटक्यामध्ये आणि या बॉलला पाठवलंय पुन्हा एकदा बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे चौकारासाठी. लगातारच्या दुसऱ्या बॉलवर दुसरा चौकार. दोन चौकार आलेत रोहित कराडच्या बॅटमधून. पहिल्या ओव्हरचा खेळ आता समाप्त झालाय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 9 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. टीम ताईपेकर्स अमरजी परुळेकर यांचा संघ एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला USV उमेश 11 उमेशजी कुळे यांचा संघ. दोन संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत इन ऍक्शन या मॅच मध्ये. ओव्हर नंबर 2 हाताळण्यासाठी पंकज पाटील यांना आमंत्रित केलं जाईल, म्हणजेच पालन गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. ओव्हर नंबर 2 पंकज पाटील ओव्हर नंबर 2 हाताळण्यासाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. आणि वेग आहे या गोलंदाजाकडे, हॅन्ड आर्म ऍक्शन आहे, उंची जास्त आहे या गोलंदाजाची. 5 षटकांचा सामना आहे सर. पॉवर प्ले पहिलं षटक. यस, 1 षटक पहिलं पॉवर प्लेचं असणार आहे, कारण 5 षटकांचा सामना आहे. पंकज पाटील पहिला बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर फटका खेळलाय, नाव आहे. आणि बॉल जर आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा मैदानामध्ये पाहायला मिळाला. आणि याच बॉलवरती जर आपण पाहिलं तर आता 2 धावा धावून पूर्ण केल्या. चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला जरूर, आणि उंची जास्त होती, लांबी थोडीशी कमी पडली आणि त्यानंतर ह्या 2 धावा धावून पूर्ण केल्या गेल्या. 2 धावांच्या मदतीने 11 धावा धावफलकावर झाल्यात. 1 गडी माघारी परतलाय. 1.1 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत समाप्त झालाय. यावेळेला पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता. ओमकार देसाई लॉंग ऑन मध्ये फिल्डिंग करत असताना पाहायला मिळाले. त्यांनी पकडलाय झेल आणि संपुष्टात आलाय अभिषेक आंगणे यांचा खेळ. विकेट. बॅटर विकेट आली आहे. फलंदाज आपण पाहिलं तर माघारी परतलेत अभिषेक आंगणे. आणि त्यानंतर आता अमित कोरी बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळतात. स्ट्रायकिंग एंडला 11 धावा धावफलकावर 2 गडी माघारी परतलेत. 1.2 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत समाप्त झालाय. पुढच्या बॉलवर देखील मोठा फटका खेळायचा होता. फटका या ठिकाणी मिस टायमिंग स्ट्रोक होता आणि त्यानंतर आता ही 1 धाव कंप्लीट केली आहे. धावसंख्या आता 1 ने पुढे सरकेल, जाऊन पोहोचेल धावफलकावर टीमची 12 या आकड्यावर. 12 ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट. टीम USV उमेश 11. रोहित खरातचं कौतुक करावं लागेल, कारण पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये त्याच्या बॅटमधून 2 चौकार आले होते. बॅटिंग करावी लागेल रोहितला या मॅच मध्ये, कारण आतापर्यंत या मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं तर गोलंदाजांचं वर्चस्व राहिलंय. 12 धावा धावफलकावर झाल्यात. 2 गडी माघारी परतलेत.
हो, यावेळेला काय बॉल हाताळलाय पंकज, कौतुक करावं लागेल या गोलंदाजाचा. डॉट बॉल, रन मिळणार नाहीये. आणि आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 4 चेंडू हाताळलेत पंकज यांनी. या 4 चेंडूंमध्ये जर आपण पाहिलं तर 3 धावा खर्च करत असताना एक महत्त्वपूर्ण विकेट देखील आली आहे या षटकामध्ये. अभिषेक अंगणे माघारी परतलेत. पंकज पाटील पालन ओव्हर नंबर 2 हाताळत असताना पाहायला मिळत आहेत. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा फुल लेनचा हाताळण्याचा प्रयत्न केला. लो फुल टॉस होता. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न डीपमध्ये फिल्डर एक धाव पूर्ण केली आणि एकाच धावेवर आता समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या आता जाऊन पोहोचते धावफलकावर 13. 2 गडी माघारी परतले. आता शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे ओव्हर नंबर 2 मधील. ओ यावेळेला शफल होऊन फटका खेळण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. ओव्हर नंबर 2 चा खेळ समाप्त झालाय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या धावफलकावर 13. 2 गडी बाद. टीम USV उमेश 11. पहिल्या ओव्हरचा जर विचार केला तर हिमांशू पाटीलने पहिलं षटक हाताळलं. त्या षटकामध्ये 9 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. विकेट त्याने मिळवली आणि त्यानंतर दुसरं षटक पंकज पाटील काय षटक हाताळलं पहा. त्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा खर्च करत असताना एक महत्त्वपूर्ण विकेट त्याने मिळवली. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. 13 धावा धाव फलकावर. आता तिसऱ्या ओव्हरच्या खेळाला सुरुवात होईल आणि आता नवीन गोलंदाजाला आमंत्रित केलं जाईल. किरण पाटील ओव्हर नंबर 3. डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज आहे किरण पाटील. ओव्हर नंबर 3 हाताळण्यासाठी तो सज्ज आहे. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर आपण पाहतोय. फलंदाजी करत असताना रोहित खरात. ओ पहिला बॉल चांगला हाताळला होता. फिल्डर आहे ओमकार देसाई. एक धाव पूर्ण केली आहे आणि धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली आहे 14 या आकड्यावर. 14 ऑन बोर्ड. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. टीम थाईपैकर संघ अमरजी परुळेकर यांचा संघ आहे. या संघाचा देखील संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये सध्या दबदबा निर्माण झालाय आणि चांगली स्टारकास्ट आहे टीम थाईपैकरच्या संघाकडे. स्वतः कर्णधार म्हणून ओंकार देसाई यांच्याकडे आपण पाहतोय या मॅच मध्ये. पंकज पाटील, चिन्मय कदम, चांगली स्टारकास्ट पाहायला मिळते. आणि या बॉलवर जर आपण पाहिलं तर आता हा बॉल निघून जातोय पुन्हा एकदा बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे चौकारासाठी. चौकार. फलकावर झालेत. 2 गडी माघारी परतलेत. आता अमितच्या बॅटमधून हा चौकार पाहायला मिळाला. यावेळेला समोरच्या दिशेने फटका खेळलाय. लॉंग ऑन मधून बॉल पर्यंत फिल्डर पोहोचले. चिन्मय बॉल अडवलाय. एक धाव पूर्ण केली आहे. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 19 धावा आता धाव फलकावर. 19 ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट. टीम USV उमेश 11. 19 धावा धाव फलकावर झाल्या. 2 गडी माघारी परतलेत. रोहित आणि त्याच्या समवेत अमित ही जोडी आपण पाहतोय बॅटिंग करत असताना. USV उमेश 11 या संघाकडून बॅटिंग करावी लागेल दोन्ही फलंदाजांना या मॅच मध्ये. ओहो यावेळेला पुन्हा एकदा शफल फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि या बॉलवर विकेट आली आहे. फलंदाज रोहित आउट. नवीन फलंदाज आहेत समाधान. धावा झाल्या धाव फलकावरती. आता टीम USV उमेश 11 19 धावा धाव फलकावर झाल्यात आणि 3 गडी माघारी परतले. 2.4 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत समाप्त झालाय. पहा प्रत्येक ओव्हरमध्ये विकेट आली आहे. पहिलं षटक हिमांशू पाटीलने हाताळलं. त्या षटकामध्ये विकेट आली. दुसरं षटक पंकज पाटीलने हाताळलं. त्या षटकामध्ये विकेट आली. तिसरं षटक किरण पाटील हाताळतोय. त्या षटकामध्ये देखील विकेट आली आहे. ही विशेष बाब राहील या मॅच मध्ये टीम थाईपैकरच्या संघासाठी.
आपटलेला बॉल होता, आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल, रन मिळणार नाहीये. स्वतःवर नाराज असतील समाधान, कारण एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने फटका खेळण्याचा प्रयत्न अयशस्वी राहिलाय. डॉट बॉल आलाय. 2.5 चेंडूंचा खेळ आता समाप्त झालाय. 19 धावा धाव फलकावर झाल्यात. चांगला बॉल आहे, चांगला बॉल आहे, रन मिळणार नाही. आणखीन एक चेंडू आता निर्धावाला आहे. डॉट बॉल. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ आता समाप्त झाला आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या धाव फलकावर 19. 3 गडी बाद टीम USV उमेश 11. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर पहिलं षटक हिमांशू पाटीलने हाताळलं होतं. त्या षटकामध्ये त्याने 9 धावा खर्च केला, विकेट त्याने मिळवली. दुसरं षटक पंकज पाटीलचं, त्या षटकामध्ये 4 धावा खर्च करत असताना 1 विकेट त्याने मिळवली होती. आणि तिसरं षटक किरण पाटीलचं, त्या षटकामध्ये 6 धावा खर्च करत असताना त्याने 1 विकेट मिळवून दिली आहे. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ आता समाप्त झालाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 19 धावा धाव फलकावर 3 गडी माघारी परतलेत. चौथं षटक हाताळण्यासाठी आता नवीन गोलंदाजाला आमंत्रित केलं जाईल. कौशल आलेत. ओव्हर नंबर 4. कौशल पाटील, ओव्हर नंबर 4. युवा गोलंदाज आहे, उंची जास्त आहे. या गोलंदाजाकडे खांद्याचा वापर सातत्याने तो करत असतो. हाय आर्म ऍक्शन आहे या गोलंदाजाची. आणि आता तोच गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळते. ओव्हर नंबर 4. पहिला बॉल. पहा, पहिलाच बॉल आणि पहिलाच बॉल उडवलाय, जातोय बॉडी लाईनच्या बाहेर. 6 साठी सिक्सर. पहिल्याच बॉलवर षटकार आलाय. आता पंकज पाटील आणि गोलंदाज कौशल पाटील मध्ये चर्चा होते, कारण ते करणं गरजेचं असतं. पंकजला देखील ठाऊक आहे, गोलंदाजांना प्रोत्साहन देणं, गोलंदाजांना मार्गदर्शन करणं मॅच मध्ये महत्वाचं असतं. आणि तेच काम आता केले पंकज पाटीलने. यावेळेला चांगला बॉल, आक्रमण पुन्हा एकदा केले आणि या बॉलवर देखील आता आपण पाहतोय चौकार आलाय. यावेळेला आणखीन एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला अमित यांनी. बॉल, अमित त्या ठिकाणी होते, बॉल अडवला जरूर आणि चेंडूची फेक केल्यानंतर आता या बॉलवर विकेट आली आहे. फलंदाज आपण पाहिलं तर माघारी परतले आहेत. अमित या ठिकाणी माघारी परतले आहेत. विकेट. रिया स्पोर्ट्सचे सर्वे सर्वा रियाजी यांच्या या ठिकाणी शुभागमन. रियाजी, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. विकेट आली आहे, फलंदाज आपण पाहिलं तर माघारी परतलेत. अमित कोरीची खेळी संपुष्टात आणि त्यानंतर आता फलंदाज राजा शर्मा बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. विकेट आली आहे, या षटकामध्ये देखील विकेट आली आहे. चौथी विकेट माघारी परतली आणि त्यानंतर आता राजा शर्मा बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहे. 30 धावा धाव फलकावर 4 गडी माघारी परतले. 3.3 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत समाप्त झालाय. आता दोन्ही फलंदाज नवीन आहेत. समाधान आणि त्याच्या समवेत राजा. बॅटिंग करावी लागेल दोन्ही फलंदाजांना. टीम USV उमेश 11. अमित कोरीने चांगली फलंदाजी केली होती. 2 चौकार आले होते त्याच्या बॅटमधून आणि या बॉलवर धावबाच्या स्वरूपात तो माघारी परतला. यावेळेला राजा आलेत, नवीन बॅटर, आणि चांगला स्ट्रोक त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. आणि बॉल मात्र आपण पाहिलं तर निघून जातोय सीमारेषा पलीकडे चौकारासाठी. चौकार. 34 धावा धाव फलकावर 4 गडी माघारी परतलेत.
चांगला बॉल आहे, चांगला बॉल होता. लॉंग ऑफ मध्ये आपण पाहिलं तर फिल्डर आहेत पंकज पाटील, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. एक धाव पूर्ण केली आहे. धावसंख्या एकीने पुढे सरकेल, जाऊन पोहोचेल धाव फलकावर 35 ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 4 विकेट. टीम USV उमेश 11 3.5 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत समाप्त झालाय. चांगली मॅच रंगते मैदानामध्ये. कमबॅक करतोय संघ USV उमेश 11. यावेळेला स्लोअर वन डिलिव्हरी, गतीमध्ये परिवर्तन आता पाहायला मिळालं. डॉट बॉल. ओव्हर नंबर 4 चा खेळ आता समाप्त झालाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 35 धावा धाव फलकावर झाल्या. 4 गडी माघारी परतलेत. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक या पहिल्या डावातील. 35 ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 4 विकेट. आणि शेवटचे 6 चेंडू हाताळण्यासाठी आपण पाहिलं तर नवीन गोलंदाज किरण पाटील यांना आमंत्रित केलं जाईल. किरण पाटील आलेत. ओव्हर नंबर 1 हिमांशू पाटीलने हाताळली. 9 धावा त्याने खर्च केल्या, 1 विकेट त्याने मिळवली. पंकज पाटीलने दुसरं षटक हाताळलं, 4 धावा त्याने खर्च केल्या, 1 विकेट त्याने मिळवली. किरण पाटीलने तिसरं षटक हाताळलं होतं, 6 धावा खर्च करत असताना 1 विकेट त्याने मिळवली. कौशल पाटीलचं महागडे षटक, 16 धावा त्याने खर्च केल्या. धावबाच्या स्वरूपात 1 विकेट या षटकात आली जरूर. आणि आता शेवटचा षटकाचा खेळ शिल्लक आहे, 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि गोलंदाज आहेत किरण पाटील. किरणचा पहिला बॉल पुल करत असताना लॉंग अँड स्ट्रॉंग अँड हँडसम बॉल निघून जातोय 6 धावांसाठी. सिक्सर. राजाच्या बॅट मधून हा सिक्सर आणि धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली आहे 41. 41 धावा धाव फलकावर झाल्या. 4.1 चेंडूंचा खेळ आता समाप्त झालाय. शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक आहेत. किरण पाटील ओव्हर नंबर 5 हाताळत असताना. आणि आमच्या विनंतीस मान देऊन डॉक्टर किशोर सिंग सरांचे या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. सर, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. विनंती असेल आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हा. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आता शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक आहेत. 41 धावा धाव फलकावर झालेत. किरण पाटीलचा पहिला बॉल, पहिल्या बॉलवर राजाच्या बॅट मधून आलेला सिक्सर आणि 41 धावा धाव फलकावर. हाफ ट्रॅकर बॉल पुन्हा एकदा येईल का हा? आणखीन एक दर्जेदार, रुबाबदार, धमाकेदार, उत्तुंग, आसमानी, गगनचुंबी षटकार. लगातारच्या 2 बॉलवर 2 षटकार ठोकलेत राजाने. सुस्वागतम हमारे बीच डॉक्टर किशोर धनराज सिंह समरस फाउंडेशन, इनका आगमन हुआ है और आपका हार्दिक स्वागत। तीनों भाइयों में बहुत ज़बरदस्त प्रेम और सद्भावना। केदार भाई, किशोर भाई और रमेश भाई। रमेश उसमें बहुत बड़े क्रिकेटर बने, केदार भाई ने बिजनेस संभाली और किशोर जी राजनीति में आए। और आज डॉक्टर साहब का यहाँ पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सोशल मीडिया पे सक्रिय भी हैं। मैं आपके पीछे बैठा हूँ क्योंकि आपका साया बन नहीं सकता, इसलिए थोड़ा दूर हूँ, लेकिन आप दिल के करीब हो डॉक्टर साहब। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बट इफ डॉक्टर इज लाइक किशोर धनराज सिंह, कीप एप्पल्स अवे। यश कोठारी बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहे. तर राजाची विकेट मिळवून दिली गोलंदाज किरण पाटीलने. 2 षटकार आल्यानंतर तिसऱ्या बॉलवर आता विकेट आली राजाची. आता शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 47 ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 5 विकेट. टीम USV उमेश 11. 47 धावा धाव फलकावर झालेत. 5 गडी माघारी परतलेत. आता नवीन बॅटर आहेत यश. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक. स्ट्रायकिंग एंडला नवीन बॅटर येईल, कारण विकेट आली होती. जेलबादच्या स्वरूपात माघारी परतला होता. ओ, यावेळेला चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफ मधून आपण पाहिलं तर पंकज पाटील बॉल पर्यंत पोहोचले. एक धाव पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न होईल का?
एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. चांगला थ्रो पाहायला मिळाला आणि धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली 48 या आकड्यावर 48. समाधानला आपण पाहतोय आता स्ट्रायकिंग एंडला. 3 चेंडूंचा आतापर्यंत सामना समाधानने केला या मॅच मध्ये. यावेळेला चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. पंकज आहेत. हो, आणखीन एक बॉल पहा. पंकज यांनी अडवलाय त्या ठिकाणी. एक धाव पूर्ण केली आहे आणि धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली आहे 49 या आकड्यावर. आता शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आहे या पहिल्या डावातील. USP उमेश 11 आणि त्यांच्या विरुद्ध टीम ताई पॅकर्स हा संघ आपण पाहिलं तर मग अमर परुळेकर, म्हणजे कौशल असतील, ओमी परब, साईराज कोणविलकर खूप सारी मेहनत घेत असतात टीम ताई पॅकर्सच्या संघासाठी. जेव्हा संघ मैदानामध्ये उतरत असतो तेव्हा मात्र त्या संघासाठी संघाचे पाठीराखे म्हणून सातत्याने ते कार्य करत राहिले आहेत आतापर्यंत. आता जर आपण पाहिलं तर पहिल्या डावाचा खेळ समाप्त झालाय. 5 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय आणि 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 51 धावा धावफल कव्हर झालेत. 5 गडी माघारी परतलेत. उर्वरित आता दुसऱ्या डावामध्ये 30 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 30 बॉलमध्ये 52 धावांची गरज असणार आहे टीम ताई पॅकर्स या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. तर या दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल. विनंती असेल आवाजामध्ये होईल बदल. द व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांडे सर, आपण मायक्रोफोनचा ताबा घ्या. धन्यवाद. आइए दोस्तों, एक भव्य स्वागत की ओर हम चल रहे हैं. मैं सुभाष कोलापटे जी से प्रार्थना करूंगा मंच पर पधारें. समरस फाउंडेशन, समाज के साथ चलना कोई डॉक्टर किशोर धनराज सिंह से सीखे. आज भी राजनीति में सक्रिय है, लेकिन राजनीति का एक नॉन पॉलिटिकल चेहरा. व्यापारियों से कहिए, बहन बेटियों से कहिए, या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम कहिए, हर जगह किशोर जी की उपस्थिति ये प्रार्थनीय होती है और वो पहुंचते हैं. और समरस फाउंडेशन, मेरे पिताजी जब जिंदा हुआ करते थे तो हर साल हमारे घर में समरस फाउंडेशन का कैलेंडर ज़रूर आता था. तो ये कुछ ऐसी बातें जो हम भूल नहीं सकते. बोरीवली पूर्व की राजनीति के एक बड़े व्यक्ति यानी कि हमारे भाई किशोर जी, इनका एक स्वागत और सत्कार हम करने जा रहे हैं. शॉल और सम्मान चिन्ह देकर उनका भव्य सत्कार हम करेंगे. और सबसे बड़ी बात किशोर जी की है कि समरस फाउंडेशन को अभी भी उन्होंने सक्रिय रखा है. लोगों को मिलते हैं, समस्याएं सुनते हैं, सुलझाते हैं. आज भी काट रोड नंबर 9 से दुकान चलकर जाते हैं. फिटनेस अच्छी रखी है. तो डॉक्टर जी, आपका सत्कार करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है. माँ भगवती आपको लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और आप प्रगति करें, ये हार्दिक शुभकामनाएं. बोरीवली पूर्व में आज भी लोगों का एक ही नारा गूंजता है, बंद करो शोर, ओनली के फॉर किशोर. तो आइए किशोर जी, स्वागत है आपका. पांच ओवर में 52 का लक्ष्य है. दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत. बोरीवली बॉयज टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 2025, जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदान, MHB कॉलोनी गोराई, बोरीवली में प्रतियोगिता. MP फाउंडेशन मितेश प्रजापति जी के हम आभारी हैं. आयोजक हैं रऊफ खान, सुभाष कोलापटे जी और रजनीश तिवारी जी. पहला इनाम 3 लाख रुपए और ट्रॉफी. दूसरा इनाम 2 लाख रुपए और ट्रॉफी. बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक ट्रॉफी है. हमारे स्कोरर है आशीष यादव. हमारे अंपायर्स के रूप में जय पवार, सागर मोरे, संदीप माने. कमेंट्री में हमारे साथ अभिषेक जी पाटिल और हरीश निचिते सर. tenniscricket.in पर इसका सीधा प्रसारण. विशेष सहयोग
श्री साई ट्रॉफी वाड़ा, मयूर स्पोर्ट्स राजू भालेकर, टेनिस क्रिकेट.in संतोष नानेकर, 70-70 स्पोर्ट्स तारिफ सैयद जी, समरस फाउंडेशन डॉक्टर किशोर धनराज सिंह, एमपी फाउंडेशन मितेश प्रजापति जी, ओम प्रकाश प्रतिष्ठान एक सामाजिक संस्था प्रशांत पुजारी, श्रीराम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट राम यादव, सावली क्रिएशन हरीश पालवी, आपला विश्वास सामाजिक संस्था, स्पीड कॉम इंटरनेट सर्विसेज, राजूस किचन रविंद्र धीमन और औरविया रिवाइव योर ऑरा सौरभ सावे, दोनों ओपनिंग बैटर आ चुके हैं, ओमकार देसाई और शाहिद शेख। मीरा भाईंदर बिग बैश में जबरदस्त बल्लेबाजी शाहिद शेख की रही। पहली गेंद और हुक कर दिया है, एक टप्पा खाती हुई गेंद जा रही है। अब आउटफील्ड थोड़ा फास्ट जरूर है लेकिन गेंद वहां पर रुकी और शाहिद ने 2 रन पूरे किए और वहां पर तीसरे की दौड़ लगाते हुए और ओमकार देसाई को लौटना होगा। वज्राघात, रनों की जरूरत और रनों के लालच के बीच का फर्क कप्तान तय नहीं कर पाए। डेंजर एंड की तरफ वो स्वयं दौड़ रहे थे और अपना विकेट देकर वापस लौटते हुए ओमकार देसाई। और ये पहला बड़ा झटका 2 के योग पर ओमकार देसाई प्लेटिनम डक पर आउट हुए और धीमे कदम भरकर वो अब वापस लौटते हुए मायूस होकर श्याम चौधरी, करेश मात्रे, कई ऐसे क्रिकेटर हैं, महेंद्र मागे, हिमांशु पाटिल, करण पाटिल, करण कदम, प्रतीक पाटिल, अजय पाटिल, बहुत क्रिकेटर्स भिवंडी के आज ऑल इंडिया क्रिकेट में आप देख रहे हैं। और फिर बड़े खिलाड़ियों में प्रथमेश ठाकरे, भावेश पवार, जयेश पाटिल, पवन केने, ये सभी खिलाड़ियों के नाम जरूर लिए जाता है जब भिवंडी के क्रिकेट की बात होती है। और आज ताई पैकर्स का जो बॉलिंग अटैक है इसमें हमने भिवंडी का बोलबाला देखा। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर लेफ्टी बैटर श्याम चौधरी अब आते हुए, ये भी गजब के हार्ड हिटर है और लेफ्टी बल्लेबाज के लिए ये मैदान में एडवांटेज है। ये वजह भी है कि उनको बल्लेबाजी के क्रम में प्राथमिकता दी गई है। ओ बोल्ड, क्या गेंद है, कहर बरपाती हुई गेंद, सूर्या मणिरत्नम, परफेक्ट यॉर्कर और शाम आउट। कासार के आसार दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहां पर क्या बॉलिंग कर रहा है सूर्या मणिरत्नम। श्याम चौधरी ने बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क ले लिया था, अपनी पहली गेंद पर आंखें मूंद के खेलने का प्रयास और दूसरा विकेट। 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर अब यहां पर परेशानियां, 1 रनआउट और 1 वहां पर बोल्ड। जैसे ही शाम ढल रही है हमारे दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मई महीने में आप एक बड़ा टूर्नामेंट देखेंगे इसी मैदान पर, बोरीली बॉयज का 10 लाख रुपए उसकी इनामी राशि होगी। सूर्या की एक और बेहतरीन गेंद, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग रख रहे हैं सूर्या मणिरत्नम।
उमेश 11 यूएस वीखार और वहां पर तीसरे अंपर की मदद मांगी गई है। गेंदबाज ने ओवर स्टेप किया है अथवा नहीं, क्योंकि वहां पर थोड़ा चूना हवा में उड़ा था। जब सूरज पिघला था और चूना हवा में उड़ा था, तीसरे अंपायर ने दाद मांगी थी दिल से रे। तो अब थर्ड अंपायर वहां पर फैसला करेंगे। इट्स अ नो बॉल। तो अंपायर की समय सूचकता भी मैं दाद देना चाहूंगा। जैसे ही चूना हवा में उड़ा, क्रीज मार्किंग की जानी ये जरूरी है। हमारे ग्राउंड्समैन ध्यान दें। अनिल गाड़ी, रंजीत वैती और उनके जो टीम मेंबर्स हैं, क्रीज मार्किंग करा लीजिएगा। इस पारी के बाद होगा। धन्यवाद। तो हमारे मैच को आगे बढ़ाते हुए टेनिसक्रिकेट.in पर सूर्य मणिरत्नम इस बार एक और बढ़िया गेंद थी। वहां पर रनआउट की अपील, अपने आप को झोंक दिया था और तीसरा अंपायर फैसला करेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फ्रीड की बॉल पर अच्छा सेव और क्या जबरदस्त थ्रो किया गया था। चूना लेके जाओ भाई और जमीन पर चूना लगाओ। ओयूटी आउट। तो यहां पर एक और बड़ा विकेट अक्षय कासार। शाहिद शेख वहां पर अभी भी नॉट आउट है, लेकिन उनके दो पार्टनर जा चुके हैं। तीन विकेट का बहुत बड़ा झटका ताई पैकर्स को। सूर्या मणिरत्नम, जिस तरह बॉलीवुड में मणिरत्नम की फिल्में सुपरहिट हुआ करती थी, इंडियन, बॉम्बे, इसके बाद आप देखें दिल से, वैसे सूर्या मणिरत्नम के ओवर में जैसे विकेट गिर रहे सारे सुपरहिट। फर्क सिर्फ इतना है कि मणिरत्नम के पास कमल हसन थे और यहां पर ये मणिरत्नम के पास कई सारे खिलाड़ी है। नया बैटर है चिन्मय कदम। बांद्रा के खिलाड़ी है चिन्मय और स्ट्राइक पर है शाहिद शेख। चार रन 3 विकेट। इस बार बराबर से स्ट्रोक का टाइम नहीं कर पाए थे, आवाज उठी थी, 1 को 2 में तब्दील कर दिया। शाहिद शेख चाहेंगे कि अब जिम्मेदारी के साथ स्ट्राइक वो स्वयं अपने पास रखें। स्कोर 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है 52 का, 6 बने हैं, 46 की दरकार है। और चूंकि ये 5 ओवर का मुकाबला है, इसलिए गलतियों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी।
इस मैच की विजेता टीम को तुरंत क्वार्टर फाइनल में खेलना होगा विक्रोलियंस रॉयल स्टनर के सामने, और फिर उस मैच की विजेता टीम आज के आखिरी मुकाबले में सेमीफाइनल का मुकाबला रहेगा, जहां पर शिवान्या होम्स जबलपुर मध्य प्रदेश ये टीम से मुकाबला रहेगा। यहां पर थोड़ा सा ऊपर खेले थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि फील्डर के पास गेंद जब पहुंची वो जमीन पर लैंड हो चुकी थी। 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7-3। हाँ, एक बॉल अभी बाकी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता तैयार है चूना लेकर। आज तो चूना लगा कर ही आऊंगा। ऋषि रन, एक और रनआउट का खतरा था। तो हमारे तीनों युवा कार्यकर्ता वहां पर जा रहे हैं। अखिल भारतीय चूना मारो संगठन के सदस्य भी हैं। चूना लगाओ, लेकिन ये चूना फिर भी परवड़ेगा, भोला कच्चा टुकड़ा के साथ फिर वो नहीं परवड़ेगा। तो अब पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। अच्छी स्थिति में इस वक्त उमेश 11 यूएसवी खार, उमेश कुड़े, इनकी भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। युवा हिंदू सम्राट के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। खार में दही अंडी का कार्यक्रम हो, क्रिकेट का कार्यक्रम हो, उमेश कुड़े बहुत अच्छा काम रहता है उनका। थोड़ा समय के मामले में अब ध्यान दीजिए। सूर्या मणिरत्नम का अच्छा ओवर, और हमारे तीनों युवा कार्यकर्ताओं को मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। बहुत अच्छा काम किया है आपने। आइए, नया ओवर लेकर आ रहे हैं सोहेल। उमेश 11 लगातार सोहेल को पिछले 1.5-2 साल से खिला रही है। कृष्णा त्रिपाठी, सोहेल, ये कुछ खिलाड़ी है। मैं उमेश कुड़े को मुबारकबाद देना चाहूंगा। युवा खिलाड़ियों को मौका देने वाला उमेश कुड़े, और मुंबई के प्लेयर्स पर ध्यान देने वाला उमेश। सोहेल के नए ओवर की पहली गेंद निप बैकर बॉल थी, वहां पर विकेट गिरते गिरते बच गया। बॉल के टप्पे को लेकर वहां पर कुछ शंका कुशंकाएं हैं, और उसका निराकरण करने के लिए अंपायर वहां पहुंचे हैं, और तीसरे अंपायर की मदद मांगी गई है बॉल की लैंडिंग के ऊपर। बॉल टप्पा खाकर स्टंप पर धंस गई थी, लेकिन देखिए क्या फैसला आता है तीसरे अंपायर का। हमारे साथ इस वक्त मंच पर डॉक्टर किशोर धनदास सिंह उपस्थित हैं। समाज सेवक के रूप में कहिए या फिर सियासी नेता के रूप में कहिए, बहुत स्वच्छ प्रतिभा रखने वाले इंसान हैं। और रजनीश तिवारी जी के साथ उनकी बहुत पुरानी दोस्ती भी रही है। इस प्रतियोगिता के लिए आज आपकी उपस्थिति ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। इट्स अ नो बॉल, तो फ्री हिट आएगा, और बल्लेबाज बाल बाल बच गए। नो बॉल है, डेड बॉल नहीं है, तीसरे अंपायर ने कंफर्म किया है। धन्यवाद।
नो बॉल के जरिए फ्री हिट भी रहेगा। बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए शाहिद शेख। देखिए अभी 2 मुकाबले और खेले जाने हैं और समय कम पड़ा तो फिर ओवर काफी कम किए जा सकते हैं। हाँ, सहयोग करें। नो बॉल है लेकिन रन नहीं है। यस, और स्ट्राइक पर एक बार फिर से तैयार होते हुए चिन्मय कदम। खेल को शुरू किया जाए प्लीज, ये आयोजन समिति की मांग है। यहाँ पर स्थिति इस वक्त 3 विकेट के नुकसान पर 9 रन, 24 गेंदों में 43 रन चाहिए। 24 बॉल्स एंड 43 रन टू विन। आप देख रहे हैं बोरीली बॉयज के टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। बहुत दिनों बाद बोरीली में क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा शाहकार नो बॉल, फ्री हिट जारी रहेगी। सोहेल गेंद का टप्पा कहां करा रहे हैं, ये थोड़ा सा खुद भी अपने आप से परेशान है। हाफ ट्रैकर बॉल करने का प्रयास, और नो बॉल के जरिए ये परेशानी रहेगी। बोरीली बॉयज के मैनेजर गाटगे भी बहुत बारीकी से ये मुकाबला देख रहे हैं। इस बार पुल कर दिया है। शॉट ऑफ द आफ्टरनून, सड़क पे कड़क बेधड़क 6 रन। और इसके जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे 3। मैच जीतने के लिए अभी भी 35 रनों की दरकार है। पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ अच्छी स्थिति में इस वक्त आई पैकर्स प्रभा देवी पालगर। अगली गेंद इस बार भी उठा दिया है, कैच आउट का खतरा है और लौटना होगा शाहिद को। बदला ले लिया और शाहिद का बड़ा विकेट। नहिर करने उस कैच को अंजाम दिया। शाहिद शेख ने अभी अभी एक 6 लगाया था, थोड़ा रुक कर खेल सकते थे, थोड़ी सी जल्दबाजी और शाहिद का विकेट। एक बार फिर से कई दिल टूटते हुए और मैदान में अब उतरते हुए आमिर दाफेदार, मीरा रोड का एक ऐसा बल्लेबाज जिसने अपनी बल्लेबाजी के जरिए कई फंसे हुए मैच निकाले हैं। आमिर दाफेदार को इस वक्त मैदान के अंदर भेजा गया है। जिस तरह बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो हीरोइन को विलेन के अड्डे से बाहर निकालता है, ये फंसे हुए मैच को बाहर निकालने के लिए आ चुका है आमिर दाफेदार।
क्या वास्तुशास्त्र के हिसाब से चूना लगने के बाद मुकद्दर बदला है? वाइड बॉल, 18 पे 4, 18 फॉर 4। आमिर दाफेदार, पिछले 10 सालों में ये खिलाड़ी ने भी काफी प्रगति की है। रॉयल स्टनर मीरा रोड ये टीम के लिए भी कई साल खेले और ओपनिंग बैटर हैं, लेकिन आज मध्यम क्रम के बैटर के रूप में उनको मैदान में उतारा गया है। बॉल फंस गई वहां पर, बॉक्स पर लगी और बिंदी गेंद। तमाम ये डॉट बॉल का स्वागत किया जा रहा है उमेश 11 द्वारा। यूएसवी 18 फॉर 4। असली मुंबई का तड़का इस टीम में आपको देखने मिलेगा। उमेश 11 हमेशा से प्रमोट करता आया है। वाइड बॉल, 19 पर 4। सोहेल का स्ट्रगल जारी है, काफी वाइड बॉल, नो बॉल। दौड़कर रन पूरा करने का प्रयास, ओवर थ्रो हो सकता है वहां पर। वाइड बॉल, वाइड बॉल की समस्या से जूझते हुए सोहेल। सोहेल को केवल अपने आप से बात करनी है कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, यह समझना बहुत जरूरी है। 21 पर 4। ज्यादा गेंदें कर रहे हैं, लंबा ओवर चलता हुआ। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, टाइमिंग अच्छी रही है, 1 रन पूरा किया। दूसरे की वहां पर दौड़ लगाना चाहते हैं और आमिर दाफेदार तेज कदम भागते हुए बल्ले को ग्राउंड किया और डेंजर रन की तरफ रन को मुकम्मल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23, 4 विकेट पर। और ये चिन्मय का बढ़िया स्ट्रोक, सीधा जॉगिंग ट्रैक के ऊपर और कदम 6 बॉल 10। आमिर दाफेदार 1 बॉल 0। काफी लंबा ओवर रहा सोहेल का। नवी मुंबई वासियों की भाषा में कहूं तो ट्रेन मानखुर्द से वाशी पहुंची, इतना समय लिया। 29, 18 balls 23 टू विन, 18 बॉल 23 रन। मुंबई में बड़े क्रिकेट के इंतजार में लोग थे। मुंबई वासी जब रोटी कपड़ा मकान से फ्री होते हैं तो फिर उन्हें क्रिकेट चाहिए। और बोरीवली का एक इतिहास रहा है क्रिकेट के मामले में, एक से बढ़कर एक क्रिकेटर्स, टेनिस क्रिकेट, लेदर बॉल क्रिकेट, और यहाँ तक कि रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी मुंबई से आया, बोरीवली से आया। इस बार आमिर ने लपेट लिया है, ऊपर आसमान में रॉकेट हिट और आउट। यश कोठारी ने कैच लिया।
है। आमिर दाफेदार ने स्ट्रोक अच्छा खेला था, लेकिन यश कोठारी वहां पर खड़े थे और आते हुए कैच का स्वागत किया। गॉगल्स पहनकर कैच लेना आसान नहीं होता, लेकिन यश कोठारी की आंखों की तारीफ करनी होगी। सबसे पहले तो गेंद के बराबर नीचे आए और हल्के हाथों से उस गेंद को अपने हथेलियों में पकड़ा। गैदर द बॉल विथ ओपन पाम्स एंड सॉफ्ट हैंड्स, ऐसा कहा गया है, चाहे विकेट कीपिंग हो चाहे कैचिंग हो। और वो दिखाते हुए यश कोठारी, टीम को मिलता हुआ बड़ा यश। और अब पंकज पाटिल पलन बॉलिंग ऑलराउंडर अब आ चुके हैं। पांच बड़े बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होकर वापस। मौजूदा स्थिति में इक्वेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो विकेट गिरे हैं इसका पूरा श्रेय गेंदबाजों को जाता है, क्षेत्र रक्षकों को जाता है। एक्सप्रेस बॉल, तीखा तेवर दिखाते हुए गेंदबाज सूर्या मणिरत्नम और सूर्या नायडू, दो सूर्या इस वक्त मुंबई के फॉर्म में हैं। तीसरा सूर्या तमिलनाडु में है। ओह, लिफ्टर बॉल, ऊंचे कद के बल्लेबाज को चुनौती देने वाली वो गेंद थी, ये पसंद आया। बल्लेबाजों के खेल में गेंदबाजों का बोलबाला है, ये दिखाते हुए सूर्या मणिरत्नम। इक्वेशन की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो 15 बॉल में 23 रन चाहिए। इस ओवर की पहली 3 गेंदों में कोई रन नहीं आया है, बल्कि एक विकेट गिरा है। पलन ने पुल किया, क्लोज टू द बॉडी वो स्ट्रोक खेला था और केवल 1 रन स्क्वायर लेग पर गेंद को रोका गया है। यानी कि अब 14 गेंदें बची और 14 गेंदों में मैच जीतने के लिए रन चाहिए 22। 14 चेंडू 22 धावा, 14 बॉल्स 22 टू विन। बहुत क्लोज फिनिश की तरफ ये मैच टाई पैकर्स बनाम यूएसवी। एक और रिपर बॉल, क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है सूर्या मणिरत्नम। कलाइयों से धारदार गेंद निकल रही है और गेंदबाजी को एक विज्ञान बनाकर रखा है। तेज रफ्तार पर सीमेंट के पिच के ऊपर ऐसा लगा मानो बॉलिंग मशीन बॉलिंग कर रहा है। स्क्वायर कट लगाते हुए 1 रन लिया चिन्मय कदम ने। ओवर समाप्त और कुल मिलाकर 3 ओवर के बाद स्कोर 31 पर 5। 12 गेंदों में 21 रन चाहिए। चिन्मय 8 बॉल 11, पंकज 3 बॉल 1। ओमकार, शाहिद और आमिर, ये 3 स्पेशलिस्ट बैटर, इनके विकेट इंपॉर्टेंट रहे। बॉलिंग में परिवर्तन अब, और बॉलिंग की जिम्मेदारी अब सोनू बिंद को दी गई है। बांद्रा के खिलाड़ी है गणेश देटे, सोनू बिंद, ये कुछ खिलाड़ियों ने नाम कमाया। बाल प्रकाश और देव फ्रेंड्स जैसी बड़ी टीमें बांद्रा से आई। हमारे मित्र नितिन जंगम को भी मैं आज याद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेंटोर किया श्रेयस कदम, चिन्मय कदम, 2 भाइयों को। अभिषेक आंगणे का भी ये सौभाग्य रहा, नितिन जंगम के मार्गदर्शन में खेलने का मौका मिला। बाउंड्री लाइन पर यश कोठारी को आप देख सकते हैं। अंडर आर्म क्रिकेट, ओवर आर्म क्रिकेट, टर्फ क्रिकेट। यश कोठारी इस दुनिया में आया ही है क्रिकेट खेलने के लिए, ऐसी फिटनेस है उसकी।
मतलब उसने प्रूव किया मैं गॉगल्स पहनने का हकदार हूं, मेरी फिटनेस वैसी है। बारह बॉल 21, 12 बॉल्स 21। बांड्रा टू बांड्रा और यश कोठारी ने कैच ले लिया, धूपछांव कैच। और सोनू बिंद वहां पर एक और विकेट लेते हुए आउट होकर वापस चल दिए बल्लेबाज। महेंद्र मागे भिवंडी के खिलाड़ी है वाशेरे। गांव में अगर आप चले जाए, महेंद्र मागे की बहादुरी की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती है आज भी। द बेस्ट फिनिशर इन भिवंडी, इन द हिस्ट्री ऑफ भिवंडी आई वुड से। पर इस वक्त सिचुएशन खराब है, लेकिन यश कोठारी का वो दूसरा कैच था। यश कोठारी ने भी सोनू बिन को कहा, सोनू तुझ्या माझ्यावर भरोसा नाही का, मी घेऊन टाकला भाऊ। ग्यारह बॉल 21 रन। महेंद्र वहां पर एक रन उन्होंने लिया। अच्छी तरह महेंद्र भी जानते हैं कि जल्दबाजी करके मतलब नहीं है। एमएलए कप परसोवा में महेंद्र जल्दी आउट हुए थे, ऐसी सिचुएशन में आए थे, लेकिन महेंद्र के स्ट्रोक सिलेक्शन की मैं सराहना करना चाहूंगा। उन्हें पता है कि मैं एक दो बॉल खेलूंगा तो फिर बॉल जब मेरे बैट पर आएगी रन अपने आप बनेंगे। इस बार फुल टॉस बॉल है, ऊंचे कद के पंकज पालन एक रन पूरा करते हुए। और तीसरे अंपायर के पास अब मदद मांगी गई है, क्या वो बीमर था अथवा नहीं। ये फेयर डिलीवरी है, लीगल बॉल। आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा पंकज पाटिल पालन को। 9 बॉल 20 रन और नए बैटर है किरण पाटिल। लेकिन इस वक्त जो भी करना है महेंद्र को करना है। 7 विकेट। आगमन हुआ है। किरण पाटिल अब किस तरह खेलते हैं ये बात भी देखने वाली रहेगी। क्या किरण पाटिल स्वयं रन बनाने जाएंगे या फिर स्ट्राइक महेंद्र को देंगे। बची हुई गेंदों में महेंद्र कितनी गेंद खेलेगा, जब वो खेलेगा तो उसे गेंद कैसी की जाएगी, कई सवालों के जवाब गुलदस्ते में बंद है। लेकिन यूएसवी उमेश 11 की तारीफ करना चाहूंगा। बहुत जबरदस्त आग उगलने वाली गेंदबाजी आज की है सूर्या मणिरत्नम ने। इस बार पुल किया 8 गेंदे और 19 रन, 8 चेंडू 19 धावा, 8 बॉल्स 19 टू विन। अगली 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों गेंदों में अगर सिक्सर आता है तो मैच टर्न हो जाएगा। एक बॉल में भी अगर सिक्स आता है अगली 2 गेंदों में मैच खुल जाएगा। लेकिन अगर दोनों गेंदों में कोई भी सिक्सर नहीं आता है तो फिर समीकरण बहुत
खतरनाक बन जाएगा। हेलीकॉप्टर शॉट और आउट होते हुए महेंद्र मागे। बहुत बड़ा यहां पर शॉक लगा हुआ है और उमेश 11 विजय की तरफ एक कदम आगे। इसलिए नए बल्लेबाज है हिमांशु पाटिल। राजा की भी तारीफ करना चाहूंगा। राजा सलमान, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 राजा। और राजा ने अपनी झलक दिखा दी वो कैच लेकर। महेंद्र मांगे का स्ट्रोक बढ़िया था, लेकिन ऊंचाई और दूरी ये दोनों में फंसे। 7 balls and 19 to win, कंपल्सरी चेज है। 7 गेंदों में 19 रन, कभी कभी 52 रन ये ताश के 52 पत्ते की तरह कंफ्यूज कर देते हैं, कौन सा पत्ता उतारा जाए और कौन सा नहीं। बोल्ड सोनू बिंद यहां पर एक और विकेट लेने में कामयाब। तारीफ करना चाहूंगा उमेश 11 के गेंदबाजों की। सूर्या मणिरत्नम कही है, सोहेल ने थोड़ा मायूस किया, लेकिन जो सोहेल ने गंवाया वो सूर्या मणिरत्नम ने कमाया। और अब जब विजय की मोहर लगाने की बाकी है, ऐसे टाइम पे गेंदबाजी में सोनू बिंद ने अपना जलवा दिखाया। अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी खेल रहे हैं सोनू बिंद। और अब आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष और इसको लेकर आखिरी ओवर करेंगे कृष्णा त्रिपाठी। चारों युवा गेंदबाजों को आज आपने देखा, कृष्णा त्रिपाठी, सूर्या मणिरत्नम, सोहेल और सोनू बिंद। वाह उमेश वाह। कभी ना कभी आपको यंग खिलाड़ियों को लाना होगा, जितना जल्दी लाओगे टीम का फायदा होगा। एक और बढ़िया फील्डिंग समाधान अहिरकर। 18 से 22 एज ग्रुप के 3 से 4 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खिलाने का समय अब आ गया है, क्योंकि ये खिलाड़ियों के पास समय होता है, वो प्रैक्टिस भी करते हैं। और 18 से 22 के एज ग्रुप के लड़के मासूम भी होते हैं, हारो जीतों की दुनिया से दूर रहते हैं। त्रिपाठी की गेंद, इस बार यश कोठारी। क्या बात है, यश कोठारी कमांडो की तरह खड़े वहां पर और टीम को ऑल आउट कर दिया है। भव्य विजय उमेश 11 द्वारा। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जाता है सोनू बिंद को। 1 ओवर
2 रन और 4 विकेट। सोनू बिंद, इनके मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाएगा और टॉस के लिए आना होगा विक्रोलियंस रॉयल स्टनर और उनका मुकाबला होगा उमेश 11 खार यूएसवी। डॉक्टर किशोर धनराज सिंह जी, इनके हाथों ये अवार्ड वितरित किया जाएगा। आइए डॉक्टर साहब,